हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास से फिजिक्स का आज एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट। तो ये हमने आपको बताया भी था पिछले क्लास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पर्पज से और आपको आना भी चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है, दोनों में ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, इस प्रूवमेंट को प्रूव करना पड़ेगा 8 PCVC बराबर 3 RTC। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन हो गए और 4 ऑप्शन में से जो ये वाला ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर देंगे। तो इसको जरूर याद कर लीजिए। तो चलिए इसको प्रूफ कराते हैं। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर लिखा होगा रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, तो क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, पीसी, वीसी और टीसी। ठीक है, पीसी मीन्स टू जहां जहां सी है, इस सी का मतलब है क्रिटिकल। क्या मतलब है, क्रिटिकल। इसके बारे में कल के क्लास में काफी डिटेल में बताया था। पीसी यानी कि प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, वीसी का मतलब है क्रिटिकल वॉल्यूम एंड टीसी का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर। काफी डिटेल में बताया था कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर आपने इससे पिछले वाला क्लास नहीं देखा है तो जरूर पहले उस क्लास को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आज के पूरे इसको प्रूफ ही कराएंगे, समझ में तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पीसी, वीसी और टीसी के बारे में जानना है तो पिछला वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के नाम से, आप उसमें जाएंगे तो सारे क्लासेस जो है लाइन से लगे हुए हैं। अगर आप नए हैं तो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। और पीडीएफ की बात करें तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। अगर आप वहां पर भी जुड़े नहीं हुए हैं तो वहां पर भी जुड़ जाइएगा, जाकर डेप्थ स्टडी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आज का जो प्रूवमेंट है उसे प्रूव कराते हैं। तो पहला प्रूवमेंट का स्टेप हमारा होगा वॉन डर वाल्स इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, अगर हम आपने पढ़ी होगी 11th में गैस समीकरण के, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर आरटी। ये क्या होती है, एक आदर्श गैस समीकरण होती है। आई होप आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो लिख लीजिए, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। इसमें क्या करते हैं, अगर वॉन डर वाल्स की बात करते हैं तो वॉन डर वाल्स ने क्या किया, ये जो पी क्या है, प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस नियतांक है यहाँ पर और टी टेम्परेचर है। वॉन डर वाल्स यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने क्या किया, प्रेशर में से क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर ऐड कर दिया यहाँ पर A/V²। ठीक है, और V में क्या कर दिया, -V कर दिया। बस इन्होंने इतना किया, बाकी का ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने आदर्श गैस समीकरण को क्या किया, केवल प्रेशर में A/V² ऐड कर दिया और फिर हमने V में -V कर दिया, केवल इतना किया। बराबर में RT जैसा चल रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन याद करनी है। अगर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये क्या है, वॉन डर वाल्स इक्वेशन है। तो भाई आपने याद कर ली क्या होती है, P + A/V², V - V बराबर RT। कहाँ से लेकर आए, तो भाई आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर RT, तो यहाँ से लेकर आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। पहला काम, इसके ब्रैकेट को खोलते हैं, यानी कि P की पहले V से होगी, PV आ गया, P की B से हुई तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। फिर इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर ब्रैकेट को खोल दिया। तो ये देखिए पूरा स्टेप आ गया। RT बराबर में जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में ये V² है, चल रहा है V²। तो इस इक्वेशन में क्या करें, पूरी इक्वेशन को हम V² से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ से V² हट जाए। तो देखिए यहाँ पर हम V² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर V² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, केवल AB बचेगा। यहाँ पर करेंगे तो V² आ गया है, यहाँ पर V² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया, और यहाँ पर भी V² आ जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी इक्वेशन को हमने V² से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर P है तो इस P को हम हटाएंगे क्योंकि हम वॉल्यूम में क्यूबिक इक्वेशन बना रहे हैं, इसलिए अब इस P को हटाएंगे। तो इस P को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को P से डिवाइड कर दीजिए। भाई यहाँ भी P से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, यहाँ P से डिवाइड कर दिया, यहाँ से P से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी P से डिवाइड करेंगे, ये भी P से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला टर्म तो इधर कैंसिल हो जाएंगे, दो वाले P, और बचा हुआ ये आपके सामने पूरा जैसा लिखा है सेम आपके सामने है। अब क्या करेंगे, इसको सही तरीके से अरेंज कर देंगे, यानी कि सबसे पहले क्यूब वाला आ जाएगा, फिर 2 स्क्वायर वाला आ जाएगा, फिर 1 वाला आ जाएगा। देखिए V की पावर कितनी है, 3, तो देखिए हमने सबसे पहले V की पावर 3 रख दी। फिर 3 के बाद क्या आता है, 2, तो दूसरी पावर देखते तो V का स्क्वायर और ये देखिए V का स्क्वायर, तो ये दो टर्म है, इनको हमने इधर कर लिया। ये माइनस का है, ऐसे रहा, ये जब इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए V की पावर कितनी है, 1, तो ये देखिए लिख दी 1। अब बचा हुआ कांस्टेंट है उसको लिख दिया, मतलब कुल मिलाकर अरेंज करके रीअरेंज कर दिया है, पहले क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर 1 जिसकी पावर है, और लास्ट में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये पूरी इक्वेशन लिख दी ताकि ध्यान से आपको दिख सके ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसी वजह से हमने इस तरीके से अरेंज किया है। अब
अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर यहाँ पर दोनों में कॉमन था तो कॉमन लेके लिख दिया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर टी अपॉन में पी प्लस का बी। तो इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें कुछ नहीं किया है, केवल हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन लगाई, वहां से सबसे पहले वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद पी से डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद जो बचा उसे रीअरेंज करके लिख दिया। इसे बना लिया इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान इंप्रूवमेंट है, आपके समझ में आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यानी कि क्रिटिकल स्टेट के लिए क्या होता है, पी को हम क्या लिखते हैं, पीसी, यानी कि प्रेशर को क्या लिखते हैं, क्रिटिकल प्रेशर लिखेंगे। ऐसे टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर लिखेंगे। यानी कि जहां जहां पर पी है उसको पीसी में चेंज कर दीजिए, और जहां टी है उसे टीसी कर दीजिए। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल स्टेट की बात करी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर पी है तो पीसी लिख दिया, टी है तो टीसी लिख दिया, ये देखिए लिख दिया, मतलब हटाकर जहां जहां पी या टी है उसके साथ में हमने सी भी जोड़ दिया, ताकि ये दिखाए कि क्रिटिकल स्टेट के लिए ये होता है। इसे बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने आपको बताया था, पढ़ाया भी था पिछले क्लास में, कि जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो और प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर है, तो दोनों जब चीज़ें हमारी हैं और साथ में अगर हम 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ले ले तो उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। तो जब ये दोनों चीज़ें हम लगा ही रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर है तो ऑब्वियसली V बराबर VC भी होगा। मतलब कि क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो भी क्रिटिकल वॉल्यूम ही होगा। जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर भी क्रिटिकल है, प्रेशर भी क्रिटिकल है, तो वॉल्यूम भी क्रिटिकल होगा। तो ये हमने एक कंडीशन लगा दी। फिर क्या करेंगे, ये VC को इधर लेकर आएंगे जो कि माइनस हो जाएगा, बराबर का 0 रख देंगे। अब इसे भी हमें इसी इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, तो इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में, देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसे भी हम क्यूबिक बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर क्यूब से क्यूब लगा देंगे, मतलब इसको क्यूब कर देंगे दोनों ओर। तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हमने वहां पर नहीं दिखाया। फिर हमने a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला खोल दिया। अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, फॉर्मूला होता है यहाँ पर फॉर्मूला हमारा होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो भाई हमने यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पर पूरा खोल दिया। देखिए सबसे पहले क्या आया, a क्यूब, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, v, तो v का क्यूब माइनस का vc का क्यूब माइनस का ये क्या आएगा, 3a स्क्वायर b, ये आता है तो लिख दिया माइनस का 3a यानी v और v स्क्वायर और साथ में b का मतलब vc। तो ये कंडीशन ये लिखी हुई है पूरा टर्म। फिर क्या होता है, माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर, तो प्लस का प्लस लगाया, देखिए 3ab स्क्वायर। समझ में आया, पूरा फॉर्मूला खोल दिया। अगर आपको ना पता हो तो लिख लीजिएगा साइड में। इसे बना ले क्वेश्चन नंबर 3। अब दूसरी और तीसरी क्वेश्चन को बराबर करेंगे। ये देखिए ये क्यूब वाला मतलब कंपेयर करेंगे तो क्यूब वाला ऐसे ही है। यहाँ पर देखिए अगले टर्म में स्क्वायर वाला ये पूरा टर्म है, ध्यान से देखिए, अभी यही कंडीशन को लिखेंगे, स्क्वायर वाला ये टर्म है और यहाँ वाले टर्म में स्क्वायर वाला ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरा 20, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला टर्म देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वाला टर्म देखिए, जहाँ पर v स्क्वायर है यहाँ पर भी माइनस का v स्क्वायर है, मतलब v स्क्वायर आप हटा दें तो ये पूरा बराबर हो जाएगा 3vc बराबर RTC अपॉन में PC प्लस का b। हो जाएगा कि नहीं बराबर, क्योंकि पूरा बिल्कुल इक्वेशन को हम एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं। जब आप बराबर करेंगे तो इस तरीके से v स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। v क्यूब क्यों नहीं लगा भैया, v क्यूब 1 बराबर 1 थोड़ी ना लिखेंगे। तो समझ में आया, केवल क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो आप इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद देखिए और चीज़ें बराबर इसमें हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, v है, यहाँ पर क्या है v, और इस इक्वेशन में कहाँ पर v है, तो ये देखिए इस वाले टर्म में v है, इस वाले टर्म में v है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या आ जाएगा, 3vc स्क्वायर बराबर a, ये आ जाएगा। उसके बाद बचा हुआ क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ये बचा है और ये बचा है, तो ये कांस्टेंट है, तो मतलब कि vc क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ab अपॉन में pc। समझ में आया, कुछ नहीं किया, चीज़ों को बराबर कर दिया है। ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म आपका इसके बराबर हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है वो इसके बराबर हो जाएगा। इन सभी को बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, जैसा बताया सेम वैसा ही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, छठी वाली में से पांचवी वाली को डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हम VC की वैल्यू निकालेंगे। देखिए छठी वाली में से पांचवी वाली को डिवाइड कर दिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर बचेगा 1 VC अपॉन में 3 बचा है, A से A कैंसिल हो गया, PC से PC कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा B। 3 को उधर पहुँचा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, VC का मान आपका मिल गया बराबर 3B। से बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या करेंगे, ये आपकी वैल्यू जो VC की निकल कर आई है इसे आप उठाकर रख देंगे यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5 में। तो भाई रख दी, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दी वी सी की, वहाँ पर क्या था वी सी का स्क्वायर था, वैल्यू आपकी क्या आई है 3b, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9, और b का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9b स्क्वायर, और ये आपका बराबर में चल रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से pc का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a अपॉन में 27b स्क्वायर। इसे बनाने की क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ से pc और vc अब दोनों के मान आपको मिल गए हैं। अब tc का भी निकाल लेंगे और इसे रख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू रखेंगे, यहाँ को सॉल्व करेंगे और tc की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8a अपॉन में 27b स्क्वायर। यानी कि आपने tc PC और साथ में आपने VC इन तीनों की वैल्यू निकाल ली है। अब जो हमारा प्रूवमेंट है फाइनली इसे प्रूफ करेंगे। तो पहला काम तो देखिए दो तरीके से प्रूफ हो सकता है, या तो यहाँ पर आप सारी VC और PC एक तरफ LHS ले लीजिए, ये LHS ले लीजिए, यहाँ पर PC और VC की वैल्यू रख दीजिए, आपकी ये 3 RTC के ही बराबर आएगी। और एक दूसरा तरीका और है, कैसे प्रूफ करेंगे हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक तरीका और है जो ये काफ़ी अच्छा भी तरीका है और इजीली भी है। क्या करा हम ऐसी क्वेश्चन लेंगे जो हमने प्रूफ अभी करना है, इसलिए ऐसी क्वेश्चन लेंगे जिसमें PC, VC और TC ये तीनों चीज़ें हो। तो ऐसी क्वेश्चन लेने के लिए यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में VC भी है, TC भी और PC भी है। तो चौथी क्वेश्चन में तीनों चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमने 4th इक्वेशन ले ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए B है तो B की वैल्यू निकाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर 7 से। 7 इक्वेशन क्या थी, VC बराबर 3B, तो यहाँ से B का अगर मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा VC अपॉन में 3। तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 से B का मान निकाल लिया। इस B के मान को यहाँ पर रख दीजिए, ये देखिए रख दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, यानी ये अगर आप ऐसे लेते हैं तो आपका ये प्रूवमेंट आ जाएगा 8 PC VC बराबर 3 RTC। तो यहाँ पर देखिए केवल 4 स्टेप में आपका ये जो है आपका प्रूवमेंट प्रूफ हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे LHS लेते, ये फिर आप PC और VC की वैल्यू पुट करते, कैंसिल आउट करते वहाँ से, तब जाकर आपका RTC निकलता है। यहाँ आपने LHS लेके सॉल्व करते, जो आपका आंसर आया उसके बाद यहाँ पर RHS सॉल्व करते, दोनों का अगर बराबर आ गया है तो ये प्रूवमेंट आपका प्रूफ हो जाता है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये काफ़ी सरल है, जो कि हमने आपको बता दिया। ऐसी क्वेश्चन ली जिसमें तीनों चीज़ें होंगी, फिर B की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, और आपका जो प्रूवमेंट है वो हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो तक देख चुके हैं कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये बहुत कठिन हमारा नहीं है, डेरिवेशन बहुत सरल है। क्या करना था एक बार अगर हम फिर से आपको बताएं तो सबसे पहले वॉन डर वाल्स इक्वेशन ली, उसमें V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी, फिर P से हमने डिवाइड किया, रीअरेंज कर दिया, क्यूबिक इक्वेशन मिल गई। क्रिटिकल स्टेट के लिए जहाँ जहाँ केवल P है, T है या V है उसको हटा के CC लगा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जब हमारा TC है PC है तो ऑब्वियसली VC भी होगा। फिर इस तरीके से एक क्यूबिक इक्वेशन और बनाई, वॉल्यूम के टर्म में दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के बराबर कर दिया। ये आपकी 3 इक्वेशन और बनेंगी। यहाँ से आपको PC, TC और VC के मान निकालने पड़ेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए चौथी इक्वेशन ले लेंगे, इसमें B की वैल्यू पुट कर देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और फाइनली आपका 8 PC VC बराबर 3 RTC आ जाएगा। अगर आपके पेपर मल्टीपल चॉइस होते हैं तो डायरेक्ट आपसे 8 PC VC बराबर 3 RTC लिखा होगा आपके ऑप्शन में, इसे आप टिक करेंगे। और ऐसे भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि बताइए क्रिटिकल स्टेट में क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल वॉल्यूम 3B होता है। क्रिटिकल प्रेशर की बात करें तो A अपॉन में 27B स्क्वायर होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो 8A अपॉन में 27BR होता है। तो तीनों ही आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम कितनी कितनी इसकी वैल्यू होती है। तो पूरा आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए, ताकि अगर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव में आए आप डायरेक्ट उसे टिक कर दें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाए होंगे। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।